तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप डीसी से चेक करेंगे कौन सी कंडीशन में सेट बंद है। सिर्फ एक आईफोन एक्स के इंटेल के बोर्ड को छोड़कर सभी फ़ोन के अपर ऑन हो जाता है। तो गर्म सेट को छोड़ना नहीं होता है। सही तरीका ये है कि आप स्क्रैपर डालें ऐसे और इसे हल्का सा ना ऐसे मोड़ें, जिससे नीचे वाला बोर्ड नीचे रहे, ऊपर वाला बोर्ड ऊपर की तरफ उठे। आसान लेकिन तब है जब आपको काम आता है, अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यही चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगेंगी। हेलो दोस्तों, एके इन्फो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज जो वीडियो रहने वाली है वो लाइव क्लास से रिलेटेड रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी वीडियोस हमारी डलती हैं वो लाइव क्लास से सेशन से ही डलती हैं और वो पहले से प्लान हुई भी नहीं होती है। ज़्यादातर रैंडमली किसी भी स्टूडेंट्स की वीडियो फ़ोन लेकर वो वीडियो बनाई जाती है। तो आज भी हम देखते हैं किसी के पास कोई सेट है तो आपके लिए कुछ इसमें से सीखने लायक मिलता है, तो वो ज़रूर आप वीडियो को फॉलो कीजिए और देखिए कि आपको क्या उसमें सीखने के लिए मिलता है। तो है किसी के पास कोई सेट भाई? अच्छा सर, इसमें प्रॉब्लम है, ये डेड है या मेरे को पता नहीं क्या कंडीशन में है सर ये। अच्छा जी सर। तो फिर क्या करा फिर आपने? सर अभी तो इसको ओपन ही कराया मैंने। अच्छा, ओपन कर लिया है? यस सर। चलो देख ले एक बार, यस यूट्यूब सर। के लिए देख लेते हैं। जी कुछ सर। हो सकता है कि किसी और भाई को भी सीखने को मिल जाए। यस सर। बाकी तो सब क्लासेस में बताया जाता है। जी सर। सारा डेड कंडीशन में कैसी कंडीशंस होंगी, अगर आपका सीपीयू निकालना है तो कैसे निकालना है, पैड बनाना है तो कैसे बनाना है। कल भी कुछ किया था हमने लाइव? यस सर। क्या किया था कल लाइव? सर 12 मिनी किया था। ऐसे ही सिर्फ कंपोनेंट निकाल के? नहीं सर। यूट्यूब पे बहुत सारा चर्चे हैं कि इंस्टीट्यूशन में जो है बच्चों को बिठा लिया जाता है और एक आध कंपोनेंट निकाल के सिर्फ रिपेयरिंग सिखा दी जाती है। ऐसे ही सिर्फ क्लासेस में सिर्फ कंपोनेंट निकाल के रिपेयरिंग सिखाई जा रही है, पूरा ट्रेस करके बनाया गया है। तो देखते हैं अभी इनके फ़ोन में क्या दिक्कत है। हो सकता है बैटरी से ही दिक्कत हो, इन्हें ना चेक की हो भी, और हो सकता है इन्हें टाइम ना मिला हो चेक करना है, क्योंकि इतना तो काम ये भी कर सकते हैं कि आप 10-12 दिन की क्लासेस हो गई हैं। डीसी की पूरी रीडिंग आपको बताई जाती है? यस सर। डीसी कैसे ऑपरेट करनी है सब कुछ बताया जाता है। दिखाना भाई, अनस भाई दिखाना जरा, देखते हैं। चलो अच्छा, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जब आप 13 को खोल रहे हैं तो ये 12 की तरह खुलेगा। जैसे 12 खोलते हैं आप ओपन साइड, उल्टी साइड, ऐसी ही 13 भी उल्टी साइड ही खुलता है ऐसे। तो आपने इसे ऐसे खोल लिया है, इन्होंने खोल के दिया है मुझे। ये ऊपर वाला पत्ता ALS का है, जिसकी वजह से हमने कल भी आपको बताया था, मैंने दिखाया भी था आपको कि अगर ALS का पत्ता नहीं लगा होता तो क्या प्रॉब्लम आती है। एप्पल लोगो तो नॉर्मल आता है, उसके बाद ब्राइटनेस क्या होती है, डिम हो जाएगी। तो ऐसा नहीं कि ALS पत्ते की वजह से होती है, वो ALS पत्ते में एक सेंसर होता है, लाइट एम्बिएंट सेंसर। कौन सा सेंसर? जो ट्रू टोन के लिए काम करेगा आगे जाके, जब हम ट्रू टोन देखेंगे तो उसमें वो काम करता है। अगर वो नहीं लगा हुआ है तो आपकी ब्राइटनेस नहीं चलेगी। आप किसी और फ़ोन का लगाएंगे तो ब्राइटनेस आ जाएगी, लेकिन ट्रू टोन नहीं आएगा। तो क्लासेस में सभी चीज़ें बताई जाएंगी आपको भी, जब अभी आप ट्रू टोन तक नहीं पहुँचे। तो डिस्प्ले अलग रख देते, डिस्प्ले का तो काम नहीं है अपने को कोई। अच्छा, जब हम रिपेयरिंग करते हैं या सेट डेड रिपेयर करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है आपको, या सिर्फ ऐसे ही कि वॉश कर देना, हीट मार देना, कंपोनेंट निकाल लेना? कोई स्टेप बाय स्टेप बताया जाता है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप डीसी से चेक करेंगे कौन सी कंडीशन में सेट बंद है। तो अभी हम इसे भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि डीसी रीडिंग से ही आपको पता चलेगा कि आपका वे क्या है काम करने का, कहाँ पर आपको काम करना है। क्योंकि डेड कंडीशन में सही कई कंडीशन बताई गई हैं। कितनी कंडीशन बताई गई है डेड की? 8 कंडीशन। कौन कौन सी? सर एक तो बिफोर पावर, आफ्टर पावर, आफ्टर पावर, डीएफयू में भी कई बार सेट डेड ही होता है ना। लो बूटिंग, पावर डैमेज में भी सेट डेड हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि कहाँ कौन सी कंडीशन में हमें काम करना है, किस कंडीशन की वजह से है। चलो चेक कर लेते हैं इसे। डीसी स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? यस सर। यहाँ मैंने स्क्रीन लगाई है और ये बिफोर क्या कर रहा है? बिफोर पावर मतलब ऑटो एम्पियर ले रहा है। इसका क्या मतलब है बिफोर पावर का? यानी पावर की इनपुट लाइन में से कोई लाइन खराब है, ऐसा बोल सकते हैं शॉर्टकट में। अब ये हो सकता है कि कस्टमर ने चार्जिंग पे लगाया उसकी वजह से हो गया हो, या फिर हो सकता है कि रखे रखे शॉर्ट हो गया हो, या फिर हो सकता है कि वाटर डैमेज हो, कस्टमर बता ना रहा हो। तो वो तो हम खोलेंगे जब हमें पता चलेगा। कई बार क्या होता है, पत्तों की भी शॉर्टिंग की वजह से भी शॉर्टिंग बनती है। तो बोर्ड को एक बार हम पहले बाहर निकालेंगे, फिर से चेक करेंगे, फिर पता करेंगे कि इसमें बिफोर है या नहीं है। यस सर। तो सारे पत्ते खोल देते हैं पहले।
यस सर। पहले बोर्ड बाहर निकालते हैं इसका आराम से। सुबह भी मैंने स्क्रू के लिए आपको बताया था, याद है किसी को? सुबह स्क्रू होल पढ़ रहे थे हम। तो मैंने कहा था देखो ये पत्तियां वाले दिखेंगे आपको यहाँ पर, ये वाले स्क्रू ये दिखाई दे रहे हैं, इस पे पत्ती लगती है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर भी है, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर भी है, ये वाला। इसमें कोशिश करना है कि आपको 3 स्टार स्क्रू लगता है। इसमें कौन सा लगता है? 4 स्टार नहीं पेलना है। 4 स्टार पेलोगे तो क्या होगा? और फिर कस्टमर क्या कहेगा? बोलेगा दूसरा तो नया निकल, पहली फुर्सत में निकल काउंटर से बाहर। तो कई बार क्या होता है कि आप नया खरीद के दे देते हो, नया खरीदने से क्या होगा? कस्टमर का खुशी तो हो जाएगी भाई मेरा सेट दे दिया, लेकिन डाटा नहीं दे पाएंगे आप, तो कई बार कस्टमर नहीं एक्सेप्ट करता है। तो कोशिश कीजिए कि आप जो हेड वाले स्क्रूज हैं उनका थोड़ा सा ध्यान रखें। यस सर। चलो दोबारा चेक करें। यस सर। शॉर्ट आ रहा है इधर भी यस सर। और इधर शॉर्ट है, यस सर। यानी बोर्ड में तो दिक्कत है। अभी हो सकता है इसमें बोर्ड में जो दिक्कत है वो आपकी बैटरी लाइन से हो, या वीडीडी लाइन से हो, या वीडीडी बूस्ट लाइन से हो। तो कई बार क्या होता है कि हमें बाहर से ही शॉर्टिंग दिख जाती है और कई बार हमें बोर्ड को खोलना पड़ जाता है। ये आपका सैंडविच बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो इसमें बाहर तो मुझे कुछ ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। कई बार क्या करते हैं हम शॉर्ट किलर बाहर से भी लगा के देख लेते हैं। तो छोटा मोटा अगर कोई कंपोनेंट होता है, जैसे हम कल ट्राई कर रहे थे 12 मिनी में, उसमें हमने जब ट्राई किया तो हमें नीचे वाला कंपोनेंट एक गर्म होता मिल रहा था, लेकिन वो लोअर बोर्ड में था, जो हमें बाद में मिला। याद है सबको? जिसको हमने इंजेक्ट करके कंपोनेंट को ढूंढा था, वो ऊपर से भी वही गर्म हो रहा था, लेकिन वो बहुत दूर तक जाके गर्मी ले रहा था, इसलिए वो पूरी तरह से हट नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाले पे ही होता तो हट भी जाता। तो अभी हम इसे पहले सैंडविच को अलग कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि शॉर्टिंग है किस में, अपर में है या लोअर में। सबसे आसान तरीका तो यही है। जब मैंने कल आपको क्लास कराई थी तो ये भी बताया था कि जब आप सैंडविच को अलग करेंगे तो टेम्परेचर बताए थे आपको अलग अलग। ये देखो 13 का है सेपरेटर, ये प्रोफेशनल है। जो कल था हमारे पास वो क्या था? अनप्रोफेशनल, जो मैंने कल भी दिखाया था आपको। देखा था सभी ने 2000 रुपये वाला वो जो था मैकेनिक वाला, आप उससे भी काम कर सकते हो, लेकिन ये प्रोफेशनल है। अभी जैसे सेट किसी का महंगा सेट है तो कोशिश कीजिए कि सही प्रोफेशनल टूल यूज़ कीजिए, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो भी एक ऑप्शन है आपके पास। कितना टेम्परेचर रहेगा मेरे भाई? आईफोन X से लेकर 11 प्रो मैक्स तक का टेम्परेचर अलग बताया था, और 12 सीरीज और 13 सीरीज के लिए टेम्परेचर अलग बताया था 220। मुझे इसका कैमरे के पास की आईसी शॉर्ट लग रही है, या कैमरे के पास का कंपोनेंट, कैमरा आईसी के पास। कोई हिस्ट्री बताइए उन्होंने, अनस साहब, क्लाइंट ने कोई हिस्ट्री बताई है आपको? ये देखो पीछे का ये बेस हटा देनी है। कई बार ना इनके ऐसे ना पूरा हीट नहीं होगा आपका सेट। ये देखो ये चीज़ जो है, ये टेपिंग दिख रही होगी यहाँ पर, ये इसके वजह से ना ये थोड़ा सा उठा रहेगा ऐसे, तो आधा हिस्सा तो गर्म हो जाएगा, आधा हिस्सा गर्म नहीं होगा। फिर आप उसे खींच लोगे, पैनिक होगे जब खींचोगे तो पैड उखड़ जाएंगे। जब पैड उखड़ जाएंगे तो कल वाला काम करना पड़ेगा अपने को, याद है? वो इधर वाले पैड उखाड़ के इधर लगाने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली हमारे पास ये प्रेम भाई भी एक सेट लेकर आए थे, देखो इसमें आपको दिखाता हूँ मैं, दिखाई दिख रहा है? तो ये सारे पैड यहाँ के उखड़ गए, इस पे आ गए। अभी हमने इसका सीपीयू निकाल लिया इसीलिए क्योंकि हमें पता है कि ये स्वैप ही होना है। इसमें पैड भी बनाने सिखाते हैं अभी, कि डॉट के पैड कैसे बनाने। ये पैड अभी हमने बनाया था इसमें, ये वाला, और ये हल्का सा अभी अंदर दिख रहा है। कोशिश करेंगे इसे सीधा करने की फिर से, है नहीं? मेन है स्वैपिंग में कि आप सीपीयू जिंदा निकाल पाएँ या सीपीयू जिंदा हो उस फ़ोन का। तो हम ये टेप हटा देते हैं यहाँ की।
अरे पहले से प्लान नहीं है फ़ोन? नहीं सर। ऐसा तो नहीं हमने पहले से प्लान कर रखा हो तो ये पहले से ख़राब कर देना है फिर यूट्यूब पे वीडियो डाल देनी है ऐसे बना के। बट सही ज्ञान अगर आपको लेना है तो किसी भी इंस्टीट्यूशन को बेहतर है कि आप ज्वाइन करें, किसी को भी। मैं नहीं कह रहा है कि किसी को भी करें, बट करना जरूर चाहिए। अच्छा, जब इसमें ब्लेड इंसर्ट करेंगे ना हम, ये ध्यान रखना है आपको, इसके हटाने के कई तरीके। एक तो कई बार क्या करते हैं, स्क्रू कस देते हैं कोई हेड वाला, उसे स्क्रू को चिमटी से पकड़ के आप उठा लीजिए, एक तरीका ये भी है। एक तरीका ये है कि स्क्रैपर से उठा लीजिए। आप स्क्रैपर डालिए ऐसे, जब हम स्क्रैपर डालते हैं तो ऐसे डाल के ऐसे कभी नहीं उठाना है, याद है ना रिजवान? कैसे डाल के कैसे नहीं उठाना है? ऐसे डाल के ऐसे नहीं उठाना है। इसने लास्ट टाइम एक सेट किया था, कौन सा था? 12 था, 12 मिनी था, 12। इन्होंने ऐसे करके ऐसे किया तो कई बार गर्म हो रहा होता है तो वो हिल जाती हैं चीज़ें। और फिर छोड़ दिया था क्या? तो गर्म सेट को छोड़ना नहीं होता है। सही तरीका ये है कि आप स्क्रैपर डालें ऐसे और इसे हल्का सा ना ऐसे मोड़ें, जिससे नीचे वाला बोर्ड नीचे रहे, ऊपर वाला बोर्ड ऊपर की तरफ उठे। देखना ही मुझे, मैं कहीं भी जहाँ पर भी स्क्रैपर डालूंगा वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रैपर बिल्कुल फ्री जाना चाहिए। ये देखिए क्या कर रहा हूँ मैं, हल्का सा ऐसे मोड़ रहा हूँ यहीं पर। और इसे गिराना नहीं है भाई, थोड़ा सा गर्म है, पकड़ के रखना है। फिर भी गिरा दोगे तो कई बार चीज़ें बिगड़ जाएंगी आपके हाथ से। ये वाटर डैमेज सेट है भाई, वाटर डैमेज सेट है ये। अभी दिखाता हूँ, देखो यहाँ देखिए। देखो कुछ चीज़ें ना जब आप रिपेयरिंग करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डीसी से, मल्टीमीटर से या इक्विपमेंट का यूज़ करें। भगवान ने जो दिए पहले आंखें, उसका भी यूज़ करना होता है। देखो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, इस जगह पे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है ऐसे कुछ असामाजिक हो गया सब इस जगह पर। तो अगर ये इधर है तो इसका मतलब ये ऊपर भी होगा, है नहीं? इस बोर्ड में भी होगा ये कहीं ना कहीं पानी। इसका तो बाद में करेंगे, पहले को तो ऐसे ही देखना पड़ेगा ना। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहा है भाई? ये सारी चीजें क्या हो गई इसकी, ये जगह पर पानी के निशान दिख रहे हैं, ट्रेसेस। हो सकता है इनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है इससे शॉर्टिंग आगे भी बढ़ गई हो, कोई भरोसा नहीं है। तो हम पहले देखेंगे, इसे क्लीन करके देख लेते हैं पहले यहीं से ही। ज़्यादा जब आपके पास वाटर डैमेज सेट आता है ना तो खोलते क्लीन नहीं करना है उसे, ऐसे जैसे खोला एकदम क्लीन नहीं कर देना है। थोड़ा सा वेट करना है, थोड़ा सा स्कैन करना है पहले माइक्रोस्कोप में अपनी आंखों से, कि ताकि आपको पता चल जाए कि इसमें पानी के निशान कहाँ कहाँ पर हैं, ताकि आपको पता हो कि आपको कहाँ कहाँ चेकिंग करनी है। निकालते धो दोगे तो फिर सारे, जैसे वो कहते हैं नहीं, दया के सबूत मिटा दिए सभी ने। तो वो फिर पता नहीं चलता, फिर दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ता है। तो ऐसे फिर दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, कभी इस आईसी में, कभी उस आईसी में, कभी इधर कभी उधर। सही तरीका वो नहीं है वे काम करने का। चाबी। अच्छा, ये जो मैं क्लीनिंग दिख रहा है ना आपको, ये क्रीमी लेयर से जो उतार रहा हूँ मैं, ये बहुत ज़रूरी है भाई। जब आप इसे दोबारा पैक करेंगे तो नहीं हटाई भी। रीज़न कई बार क्या होगा कि जब आप इसे पैक करते हैं तो इसकी वजह से ही आपका अपर और लोअर पूरी तरह से मिल नहीं पाएगा। तो बहुत सारे बंदे जो पहले से टेक्नीशियंस काम करते हैं वो कई बार क्या लेयर को ना दोबारा जोड़ते हैं, उनका बेसबैंड गायब हो जाता है, वाईफाई चलना बंद हो जाता है। वो रीज़न यही है कि वो इस पैड को क्लीन नहीं करते। इस क्लीनिंग को यहाँ का भी करना होता है और यहाँ का भी करना होता है। हाँ, सूखी उठानी है, केमिकल नहीं डाल देना इस पर। केमिकल डालते इसमें सब काला काला हो जाएगा। जितना हो सके सूखा रखना है इसे। तो अभी हम पहले इस वाले को ही देखते हैं, अपर वाले को, क्योंकि हमें पता है कि इसका अपर ऑन हो जाएगा। सिर्फ एक आईफोन एक्स के इंटेल के बोर्ड को छोड़कर सभी फ़ोन के अपर ऑन हो जाते हैं। कौन से बोर्ड को छोड़कर? एक्स के इंटेल के बोर्ड को छोड़कर। क्वालकॉम का बोर्ड उसका भी ऑन होता है। अब पता कैसे चलेगा क्वालकॉम का या इंटेल का है, तो वो क्लासेस में जब हम डिस्कस करेंगे आगे जाके तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक ये ध्यान रखना है, सिर्फ एक आईफोन एक्स का, कौन सा? इंटेल का बोर्ड बिना लोअर के ऑन नहीं होता है। एक्सेस हो, एक्सेस मैक्स हो, 11 हो, 11 प्रो हो, 12 हो, 13 हो, सब ऑन होता है बिना लोअर के। ठीक है,
ओके उसका तो हमें पहले इसका अपर स्टार्टअप ही तो ठीक करना है या बेसमेंट बनाना है पहले? देखो रिपेयरिंग के हिसाब से रिपेयरिंग करनी होगी ना। क्लाइंट कह रहा है मेरा सेट ऑन नहीं हो रहा, मैं उसका नेटवर्क बनाने लगूँ बैठ के, नहीं सर पहले अपन को सेट ऑन और फिर उससे कहूँ यार तेरी नेटवर्क ऐसे खराब है, तो कहेगा भाई पहले सेट तो ऑन करो, और जब सेट ऑन करोगे तभी तो पता चलेगा ना नेटवर्क नहीं आ रहे। तो पहला प्योरिटी हमारी क्या है कि क्लाइंट ने कहा सेट डेड है, तो मेरा काम क्या है सेट को ऑन करना। उसके बाद की कंडीशन उसके बाद जाएंगी। हो सकता है कैमरा ना चल रहा, हो सकता है नेटवर्क ना रहा, हो सकता है चार्जिंग ना हो रही हो सकता है आपकी वाईफाई ना चल रहा, वो सब बात का पार्ट है। पहला पार्ट क्या है हमारा? ऑन करना। ऑन करने के लिए स्टार्टअप ओके होना जरूरी है। क्या ओके होना जरूरी है भाई? स्टार्टअप का क्या मतलब है? जो फोन को चालू होने के लिए सेक्शन चाहिए, जैसे सीपीयू, नैंड, पावर, ईप्रोम वगैरह, ये सब ओके होनी चाहिए। ये सब इसके अपर बोर्ड में है। किस में है? इसे बोलते हैं हम लॉजिक बोर्ड। क्या बोलते हैं इसे? लॉजिक बोर्ड। इस वाले को बोलते हैं लोअर, ठेठ भाषा में इसे बोलते हैं आरएफ बोर्ड। कौन सा बोर्ड बोलेंगे इसे? आरएफ बोर्ड का मतलब क्या है? नेटवर्क सेक्शन। लॉजिक का मतलब क्या है? मेन सेक्शन। तो कई बार जब आप एपी प्रोम वगैरह या बीबी प्रोम भी सिमेटिक पे ढूंढते हैं तो वहां पर कई बार बीबी की जगह लिखा होगा आरएफ, और एपी की जगह लिखा होगा लॉजिक चिप। क्या लिखा होगा? लॉजिक चिप का मतलब एपी है और आरएफ का मतलब बीबी। ठीक है, लगा के देख लेते हैं इसे। अभी पहले इस हिस्से को साफ करें। अब तो हमें दिख ही रहा है कि यहाँ पे वाटर ट्रेसेस हैं, तो पहले इस हिस्से को क्लीन कर लेते हैं हल्का सा। मुझे इसकी रिंगर ऐसी लग रही है। और कंपोनेंट मेरे हिसाब से वो वाला शॉर्ट लग रहा है मुझे, ये सबसे पहला वाला। ये इतना जला है कि इसकी एक तरफ की लाइन खत्म हो गई है। तो ऐसी कंडीशन में जब आप शॉर्ट किलर मारेंगे तो शॉर्ट किलर भी आपका सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि वाटर डैमेज है। और वाटर डैमेज में कई बार क्या होता है कि आपका सेट जब आप रिपेयर कर रहे हैं, आपने देखा कि उसमें शॉर्टिंग है, आपने शॉर्ट किलर डायरेक्ट मारा, तो शॉर्ट किलर क्या करता है, कोई देखो चलता चलता कंपोनेंट अगर शॉर्ट हो गया तो उसे तो रिमूव कर देगा। कोई अगर कंपोनेंट पानी के वजह से शॉर्ट हुआ है तो उसका कंपोनेंट दूसरे लाइन से भी जुड़ रहा होगा, या उस सप्लाई को दूसरी लाइन से भी शॉर्टिंग मिल रही होगी, तो वो सक्सेस नहीं होती है। आप शॉर्ट किलर वगैरह का यूज़ करेंगे, उसे आप सही तरीका है कि निकाल के आपको ढूंढना पड़ता है। देखते हैं ये वाली लाइन शॉर्ट कौन कौन सी आ रही है इसकी। मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है आपको? ये बताओ, ग्राउंडिंग है इधर और इधर 00081 दिखाई दे रहा है। ये इतनी चमका के लाइट मार गए। चलो फिर से ट्राई करते हैं, फिर से देखना। ये बताइए क्या दिख रहा है? ऑयल गल गया है ये बिल्कुल, है नहीं? ये वाला और ये वाला ग्राउंडिंग, और ये ग्राउंडिंग आ रहा है दोनों तरफ ग्राउंडिंग। यानी ये कंपोनेंट शॉर्ट में भी हो सकता है, लाइन शॉर्ट है। अभी तो यही पता चल रहा है लाइन शॉर्ट है। ऐसा नहीं कि ये भी प्लस बन जाएगा या ये भी प्लस बन जाएगा, दोनों प्लस नहीं बनेंगे भाई। जो सप्लाई है वो ग्राउंड जरूर बन जाएगा। तो हम यहाँ पे वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे इस वक्त। लगाए भाई? मिला? कौन सा है? सबसे पहले याद है मैंने बोला था इतना जला है ये कि इसकी लाइनें खत्म हो गई हैं। हाँ, ये वाला कंपोनेंट लग रहा है मुझे। बीच वाला है क्या ये है या ये है? बीच वाला लग रहा है ना? कौन सा है? ये तो बेचारा जलते जलते खत्म हो गया है। इसके बराबर वाला ये वाला है ना, तो इसे भी हटाएं। अरे बाबा है, इसको नहीं दिख रहा। अभी देखो फिर से, देखो देखो देखो।
अभी यहाँ देखो, गर्म होता हुआ दिखेगा। लगाएं भाई, मिला? कौन सा है? सबसे पहले वाला है, और उसकी हीटिंग जो है वो दूसरे वाले पे भी आ रही है, ऐसे ही हो रहा है ना? तो पहले वाला पहले हटा लेते हैं। चलो इसे निकाले भाई। कंपोनेंट को ग्राउंड ही निकलेगा, दोनों तरफ से ग्राउंड बनेगा। जैसे बेसिक में कंपोनेंट को चेक करते हैं हम, ऐसे रख के चेक करेंगे ना तो दोनों तरफ से बीप दे देगा। हम उसे नहीं चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि यहाँ पे ग्राउंडिंग आनी बंद हुई या नहीं हुई। पहले दोनों तरफ ग्राउंडिंग थी मेरे, अभी एक तरफ GR होनी चाहिए और एक तरफ ग्राउंडिंग होनी चाहिए। बस इतना काम देखना है मुझे। अगर इतना काम हो गया तो मेरा सेट ऑन आएगा। अभी देखते हैं। बट एक और काम हो सकता है इसमें। अभी जो शॉर्टिंग है वो पानी नीचे वाले बोर्ड पे भी गया ना, तो हो सकता है ऊपर वाला ऑन हो जाए, अभी नीचे वाला लगाऊं फिर ऑन ना हो। चलो पहले GR चेक करते हैं भाई। चेक करें? पहले देखो इस कंपोनेंट को चेक कराता हूँ, ये वाले को यहाँ से यहाँ, ये देखो ग्राउंडिंग बनेगी इसकी। कंटिन्यूटी पे कर देता हूँ मैं। चेक करें? इसका क्या मतलब है? अब हमारा सर्किट चेक कर लेते हैं हम। उसी कंपोनेंट पे चेक करें जिस पे वोल्टेज इंजेक्ट किया था, उस पे भी चेक कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हैं हम, हैं? जहां इंजेक्ट किया वहां पे भी चेक कर सकते हैं, और जहां से हमने स्टार्ट किया था इस वाले कंपोनेंट से, इस पे भी चेक कर सकते हैं भाई। सबसे पहले यही ग्राउंडिंग बनना था दोनों तरफ, याद है किसी को? डायोड मोड है? नहीं डायोड के। चलो एक तरफ क्या है? ग्राउंडिंग, और दूसरी तरफ देखें आ गई। इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? यानी अभी हमारी वो लाइन ओके हो गई। अभी हम चेक करेंगे तो साइड भी ऑन होना चाहिए। मे भी हो सकता है, देखो जो आईसी इस आईसी से रिएक्शन था ना इसके पास, तो अगर इस आईसी के अंदर की कोई लाइन और शॉर्ट हो रही होगी आफ्टर पावर वाली, तो हो सकता है जब मैं ऑन करूं तो जंप मार जाए सेट, तो फिर मुझे आईसी देखनी पड़ेगी। बट हो सकता है ना भी मारे, क्योंकि ग्लूड आईसी है। ग्लूड आईसी में ज़्यादातर पानी नहीं जाता, इसलिए एप्पल ज़्यादातर अपनी आईसी को ग्लूड बनाता है। तो अभी हम देख लेते हैं। तो चलो अभी हमने इसकी VCC मेन ओके किया है। अभी चार्जिंग पे लगा के देखते हैं, या फिर बूट केबल लगा के देखते हैं कि ये ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हमने चार्जर लगा दिया इसमें। वहाँ देखो DC पर रीडिंग 200 क्रॉस की। जैसे ही 200 क्रॉस करेगी तो एप्पल लोगो आना चाहिए। ये देखो दिखाई दे रहा है। तो आसान है, बहुत आसान है। आसान लेकिन तब है जब आपको काम आता है, अगर आपके पास नॉलेज है। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो यही चीज़ें आपको मुश्किल लगने लगेंगी। रिपेयरिंग इतनी टफ नहीं है जितनी आप समझ रहे हैं, सिर्फ आपको लॉजिक समझने पड़ेंगे रिपेयरिंग के, और तरीके से काम करना पड़ेगा। तो आप भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कर रहे हैं, या जैसे व्यूअर्स आप देख रहे हैं, आप भी ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। अभी मैंने इसका लोअर नहीं जोड़ा है, अपर जोड़ रखा है। तो जैसे मैं स्लाइड मारूंगा तो क्या होगा, ये ओपन पासपोर्ट आएगा। पासपोर्ट जैसे डालूंगा तो अटेम्प्ट टू रिकवरी पे चला जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है अभी कि अभी हमें इसका लोअर भी जोड़ना है, ठीक है।
इसी तरह के वीडियो के लिए आप बने रहिए चैनल पर। थैंक यू।